है। CDMO यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कारोबार करने वाली कंपनी अकुम्स ड्रग्स का IPO 30 जुलाई से खुलेगा। इशू साइज करीब 1943 करोड़ रुपए का है। फ्रेश इशू जो है वो 680 करोड़ रुपए है। OFS यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए करीब 1263 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। कंपनी के कारोबार और भविष्य की योजनाओं पर हमारे साथ चर्चा के लिए कंपनी के MD संजीव जैन और CFO सुमित सूद साहब मौजूद हैं। सुमित जी और संजीव जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। संजीव जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होगा, चूंकि ये पहली दफा है जब आपसे आपके कारोबार के बारे में हम इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, IPO के बारे में बातचीत होगी। जरा संक्षेप में बताइए कि आपकी कंपनी का कारोबार दरअसल है किस तरह का, और ये जो IPO से जुटाई गई रकम है इसका इस्तेमाल किस तरह से होने वाला है। हमारी कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इंडिया में जितनी दवाइयाँ बिकती हैं उसका 9% से ज़्यादा हम बनाते हैं। मतलब कि 10 में से एक बनाई हुई दवाई हमारी बिकती है। तो हम जितने भी इंडिया के अंदर लोग हैं जो मार्केटिंग कंपनी हैं, लगभग सबके लिए हम काम करते हैं। इंडिया के अंदर ही हमारे पास 1500 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं और हम 18,000 से ज़्यादा SKUs बनाने वाली वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन वर्ल्ड है। इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वर्ल्ड के अंदर हम 25 रैंक पे करते हैं और कस्टमर बेस के अंदर हम वर्ल्ड में 2nd नंबर पे हैं। तो हमारा मॉडल ऐसे काम करता है कि हम आइटम डेवलपमेंट करते हैं और अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर अपने ब्रांड के साथ उसको बेचते हैं। उसकी सारी जिम्मेदारियां उसके अंदर जो ट्रायल किए होते हैं, स्टेबिलिटी की होती है, ये सब हम करते हैं। और हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनको नंबर ऑफ चीज़ें, जो हमारे पार्टनर्स भी बोलते हैं उनको, तो उनके लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उनके लिटरेचर से लेके मेडिकल रैशनल से लेके सब कुछ हम ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया को के सामने प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद उसकी अप्रूवल लेके आते हैं। तो उस किस्म की हमारे पास 900 से ज़्यादा अप्रूवल है और फूड के अंदर भी हमारे पास 700 से ज़्यादा अप्रूवल है। अगेन ये लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा है इंडिया के अंदर हमारे पास, क्योंकि हमारी जो टीम है वो डेडिकेटली उन आइटमों के लिए काम करती है जो पेशेंट फोकस भी हो, जहाँ इंडिया के अंदर पेशेंट की जरूरत को ध्यान में रखकर, चाहे वो टेस्ट मास्किंग हो, ऑर्डर मास्किंग हो, 3 गोलियों को मिला के कैप्सूल में डालना हो, या बायलेयर टैबलेट इन टैबलेट हो, मीन्स एक ही टैबलेट के अंदर 3 रिलीज प्रोफाइल्स, और या जो वो आइटमें जो ऑफ पेटेंट हो रही हैं इंडिया के अंदर, जिस दिन वो ऑफ पेटेंट होती हैं तो हम उससे पहले तैयारी करते हैं, ताकि जिस दिन हमारे पार्टनर को वो ऑफ पेटेंट आइटम होती है हम जल्दी से जल्दी उसको दे सकें। बिल्कुल, कारोबार को विस्तार में समझाने के लिए शुक्रिया। लेकिन सुमित, आपसे पूछना चाहूंगी, इस IPO के प्रोसीड्स डेट रीपेमेंट के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे, तो IPO के बाद बुक्स में कितनी डेट बचेगी? हमारी कंपनी पे डेट ज़्यादा नहीं है। हम अगर अपने इस साल के फाइनेंशियल देखें तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो था। जो हमारा टोटल डेट आज कंपनी पे है वो 440 करोड़ है, जिसमें हमारे पास FDs इक्वलेंट 224 करोड़ की हैं। तो नेट डेट करीब 220 करोड़ रुपए रह जाता है। जब हम इन फंड्स को यूज करते हैं, जो हम प्राइमरी रेज करते हैं, उसके बाद कंपनी के पास कोई डेट नहीं रहेगा। इनफैक्ट हमारे पास वील हैव सम फंड्स लेफ्ट फॉर फ्यूचर वर्किंग कैपिटल एंड फॉर आवर फ्यूचर ग्रोथ। थोड़ा आगे के लिए भी हमारे पास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संजीव जी और सुमित जी, आपके IPO के लिए, आपके कारोबार के लिए, और आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही भारत की ग्रोथ स्टोरी में आप अपना योगदान देते रहें।